Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to discuss organ and organ system level. In our previous lecture, we will discuss about tissues. इससे पहले बेटा हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। टिश्यू में हमने देखा था कि डिफरेंट सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट सेल जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो, क्या मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के अंदर बेसिकली जो एक टिश्यू होता है ना, उसके अंदर जितने भी सेल होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं और उसके साथ वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सिमिलर सेल जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हो वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। मतलब टिश्यू सेल का ग्रुप होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेल क्या करते हैं? सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से जब टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज आपस में कंबाइन होंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो आज बेटा हम ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन लेवल के अंदर बेटा हम ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। एक ऑर्गन कैसे बनेगा? डिफरेंट टिश्यूज, मतलब एक से ज्यादा जब टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो एक क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। तो ऑर्गन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्गन कैसे बनेगा? मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज which perform related function combine and form organ. More than one type of tissues मतलब एक से ज्यादा तरह के टिश्यूज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। और यहाँ पे एक और बात आपने माइंड में रखनी है बेटा कि वो रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हो। परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन मतलब कि उनका जो फंक्शन होगा वो एक दूसरे से एसोसिएट कर रहा होगा, एक दूसरे से सिमिलर, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। आगे एग्जाम्पल में हम इस चीज को क्लियर करेंगे। तो अब तक आपने ये डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू मतलब एक से ज्यादा टाइप के टिश्यूज जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हो वो मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। इसकी एग्जांपल ऑर्गन एक हमने लिया है स्टमक। स्टमक जो है वो एक हमारे पास क्या है? ऑर्गन है। तो ये किसका बना होगा? स्टमक एक ऑर्गन है, किसका बना होगा? टिश्यूज का बना होगा। किसका बना होगा? टिश्यूज का बना होगा। अब जो एक स्टमक है इसकी जो कंपोजिशन है बेसिकली इसमें दो मेजर टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज को ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली वो होते हैं जो कि आउटर कवरिंग के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि चीजों को सराउंड करते हैं। जिस तरह से स्टमक है, स्टमक की जो इंटरनल कैविटी है ना, उसको जो सराउंड करते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज है। मतलब कि ये स्टमक की इंटरनल कैविटी को सराउंड करते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू। इनको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। एक तो ये स्टमक की इंटरनल कवरिंग को सराउंड करते हैं और दूसरा इनसे सेक्रीशन भी रिलीज होती है। ग्लैंडुलर टिश्यूज बेसिकली वो टिश्यूज होते हैं जिनसे कोई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा हो, जिनसे कोई सेक्रीशन रिलीज हो रही हो, इनको ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। इनसे रिलीज होने वाला मटेरियल, इनसे रिलीज होने वाला जो जूस है उसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इसी तरह से मस्कुलर टिश्यू भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, ये दो टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? स्टमक बनता है। मतलब ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन को बनाते हैं। अब एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह से स्टमक जो है वो कौन कौन सा बेसिकली फंक्शन परफॉर्म करता है? फूड को स्टोर करता है और क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो फूड होती है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। हमारी फूड के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट। बेसिक जो कंप्लेक्स कंपोनेंट है हमारी फूड के अंदर जिनकी डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं। हमारी फूड के अंदर कंप्लेक्स सब्सटेंसेस जिनकी डाइजेशन जरूरी है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन्स है उसकी डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाती है। जब हम खुराक को खाते हैं ना, खुराक सबसे पहले हमारे माउथ में जाती है। माउथ के अंदर सलाइवा होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। सलाइवा का क्या नाम है? सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है उसका क्या नाम है? सलाइवरी अमाइलेज। वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। इसी तरह से फूड जब हमारे स्टमक में जाती है तो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे स्टमक के अंदर किस चीज की डाइजेशन होती है? प्रोटीन की डाइजेशन होती है। और वो डाइजेशन कैसे होती है उसको आगे फर्दर हम देखेंगे। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस। तो ये खुराक को मिक्स भी करता है गैस्ट्रिक जूस के साथ। आगे हमने देखना है कि गैस्ट्रिक जूस के साथ खुराक को कैसे मिक्स किया जाता है। इस तरह से मेल्टिंग ऑफ फूड, खुराक को यहाँ पे मेल्ट भी किया जाता है। मतलब यहाँ पे जब स्टमक के एंड पे खुराक जाती है ना तो स्टमक में मतलब जब सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं तो जो हमारी फूड होती है वो मेल्ट हो जाती है। मतलब वो सूप लाइक मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब बेसिकली ये ऑर्गन के फंक्शन है। ये ऑर्गन के जो फंक्शन है ना
ये कैसे परफॉर्म करता है एक ऑर्गन? अपने टिश्यू की हेल्प से। मतलब जो एक ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होते हैं वो टिश्यू अपना अपना काम करते हैं, सारे अपना अपना काम करते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो कलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। जिस तरह से यहाँ पे देखें एपिथेलियल टिश्यू जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करता है। इसका क्या काम होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ठीक हो गया। इसके अंदर एप्सिनोजिन एक एंजाइम होता है जिसको एक एक्टिव फॉर्म जिसको पेप्सिन कहते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है और वो एंजाइम फिर प्रोटीन को तोड़ देता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एक एंजाइम मौजूद होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। इसी तरह से जो मस्कुलर टिश्यू है स्टमक के अंदर, मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। जब वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना, तो जो स्टमक की वाल्व है ना वो भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है स्टमक की वाल्व की वजह से। अब देखें स्टमक जब कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो स्टमक के अंदर क्या है? फूड है, तो फूड भी वो प्रॉपर्ली गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाएगी और जब खुराक भी जो है वो मिक्स होगी और इसके साथ कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ना हीट भी पैदा होती है। स्टमक की जब वाल्व कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। हीट की वजह से जो फूड है वो मेल्ट भी कर जाती है। अब बेसिकली ये जो दो टिश्यूज हैं ये अपना अपना डिफरेंट काम कर रहे हैं, अपना डिफरेंट काम कर रहे हैं और इन तमाम का जो काम है वो कलेक्टिवली एक जो ऑर्गन है उसका फंक्शन बन जाता है। समझ आ गया? तो ये ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन है, ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है ड्यू टू द फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट ऑर्गन। क्लियर हो गया? ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यू से बनता है। एक ऑर्गन के अंदर टिश्यू अपना अपना काम करते हैं और उनका काम कलेक्टिवली एक ऑर्गन का काम बन जाता है। समझ आ गया बेटा आप लोगों को? तो यहाँ पे एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू का आपने काम याद रखना है। एपिथेलियल टिश्यू से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो मस्कुलर टिश्यूज हैं इनका क्या काम है? मिक्सिंग ऑफ फूड और दूसरा मेल्टिंग ऑफ फूड। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट जो हमारा लेवल है वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। तो एक ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? डिफरेंट ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन जिनका फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करता हो, एक से ज्यादा ऑर्गन जिनका फंक्शन एक दूसरे से क्या करता हो? रिलेट करता हो, वो मिलेंगे और क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन कंबाइन एंड फॉर्म ऑर्गन। एक से ज्यादा तरह के ऑर्गन जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हो, रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हो, वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की है। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, तो ये किस चीज का बना होगा? डिफरेंट ऑर्गन का बना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना होगा? डिफरेंट ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिक जो ऑर्गन है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? माउथ के अंदर जो कैविटी है इसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। हमारा जो माउथ है ना, माउथ के अंदर जो कैविटी है इसको क्या कहते हैं? ओरल कैविटी। इस तरह से एसोफेगस, सबसे पहले फूड जो है वो ओरल कैविटी में जाती है ना। ओरल कैविटी के आगे जो है वो एक ट्यूब है जिसको एसोफेगस कहते हैं, वो हमारे फूड को स्टमक तक लेके जाती है। तो ओरल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बेसिकली क्या है? डिफरेंट ऑर्गन है। ये सारे डिफरेंट ऑर्गन है, ये आपस में कंबाइन होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन का बना हुआ है। ठीक हो गया? और इसी तरह से लिवर और पैंक्रियाज, ये बेसिकली लिवर और पैंक्रियाज जो है ना ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसके साथ ही एसोसिएटेड होते हैं लिवर और पैंक्रियाज। ये भी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, जिस तरह से हमने टिश्यू में देखा कि डिफरेंट टिश्यू फंक्शन अपना अपना परफॉर्म करते हैं और उनका फंक्शन कलेक्टिवली एक ऑर्गन का फंक्शन होता है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, हर ऑर्गन अपना अपना काम करेगा। हर ऑर्गन क्या करेगा? अपना अपना काम। लेकिन वो सारे ऑर्गन बेसिकली वर्क किसके लिए कर रहे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम के लिए वर्क कर रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना, इसका क्या फंक्शन होता है? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको क्या काम है? डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की डाइजेशन करना। अब फूड में मैंने आपको बताया है बेसिक कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट जिनकी डाइजेशन जरूरी है वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। इनको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में नहीं जा सकते, तो इस वजह से पहले इनको ब्रेक किया जाएगा। ब्रेक करने के बाद ये किधर जाएंगे? हमारे ब्लड में जाएंगे, देन हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज करेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है डाइजेशन ऑफ फूड। इसमें हर ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म करता है और सारे ऑर्गन मिलकर
फूड की डाइजेशन करते हैं, मतलब कि सारे ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को, कोई ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, कोई लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, कोई ऑर्गन इन तीनों को डाइजेस्ट करेगा। सबसे पहले फूड कहाँ जाएगी? ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर एंजाइम, उसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, वो किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इस तरह से एसोफेगस ये फूड को स्टमक की तरफ लेके जाती है। एसोफेगस फूड को किधर लेके जाती है? स्टमक की तरफ। यहाँ पे बेसिकली ना डाइजेशन नहीं होती। ओरल कैविटी में जो सलाइवा होता है, सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स होता है तो सलाइवा के जरिए कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन हो रही होती है ना, वो वही यहाँ पे चल रही होती है। जब फूड यहाँ से पास होती है तो पीछे वाला फंक्शन ही परफॉर्म होता है। बेसिकली यहाँ से कोई ऐसी सेक्रेशन रिलीज नहीं होती जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करे। उसके बाद फूड स्टमक में चली जाती है। स्टमक में आपको पता है क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस, जो कि किसकी डाइजेशन करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करता है। फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि बकिया कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन की भी डाइजेशन करते हैं, लिपिड की भी डाइजेशन करते हैं। मतलब कि जो खुराक के अंदर जितने भी कंपोनेंट बच गए हैं ना, जिनकी डाइजेशन नहीं हुई, उन तमाम की डाइजेशन फिर कहाँ हो जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक हो गया। फिर आपकी फूड किधर जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो जरूरी पानी है फूड के अंदर उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद बकिया जो फूड होती है, जो डाइजेस्ट नहीं होती, उसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और इस तरह से लीवर जो है वो बाइल रिलीज करता है, जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और इस तरह से पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, जो भी फूड की डाइजेशन में जो है वो हेल्प करता है। तो मतलब ये डिफरेंट जो ऑर्गन है, बेसिकली इन तमाम ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब ये तमाम ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। तो एक ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन का बना होता है, हर ऑर्गन अपना अपना काम करता है, और एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो उस ऑर्गन सिस्टम के लिए वर्क करते हैं। क्लियर? समझ आ गया यहां तक? तो कोई क्वेश्चन बेटा जो आप लोगों को समझ ना आया? क्लियर है? ठीक, ओके।